नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और असद कैसर का वो बयान कोट करूँगी कि उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल में जो फैसला साज हैं उन्हें भी हिस्सादार बनाया जाए और वो भी इस अमल में शिरकत करें। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए अपनी तहरीरी तौर पर जो मुतालिबात हैं वो नहीं रख पा रही क्योंकि वो चाहती है कि जो फैसला साज हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपसे एक बड़ी वाज़ेह चीज़ अर्ज़ कर दूँ। हुँ, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठी है, हमारा इस पे बुनियादी नुक्ता यही है कि चीज़ें खुश उसलूबी से आगे बढ़ें। हुँ, और ज़ाहिर है, अगर मज़ाकरात में हुकूमत के पास ये इख्तियारात ही ना हों कि वो हमारे मुतालबात को सुनकर, देखकर, पढ़कर, डिस्कस करके उन पे अमल दरामद कर सके, तो फिर हुँ, क्या फ़ायदा इन मज़ाकरात का? हुँ, मैं आज भी यकीन रखता हूँ इस बात का कि दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएन 40-45 साल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रहे और इनके तजर्बे से भी किसी को इनकार नहीं है। और बिलखुसूस जो सरदार अय्याज सादिक साहब हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली, वो बड़े मुतदिल मिजाज शख्स हैं। हुँ, और बोथ साइड से मैंने इरफान सिद्दीकी साहब का भी बयान सुना और उनकी जो एलामिया जारी हुआ वो भी उनकी तरफ से सुना, तो बड़ी खुशाइन चीज़ें हैं। हुँ, और अगर हुकूमत ये इख्तियारात रखती है कि वो हमारे मुतालबात को कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के अंदर रहते हुए हुँ, माने भी सही और हमें वो पॉलिटिकल स्पेस भी दे जो हुँ, हमारा राइट बनता है। हुँ, ठीक है, 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है और वो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हुँ, हमारी उस बात को तो बिलावल ज़रदारी साहब ने भी एंडोर्स किया। हुँ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो बरसी जी, थी, उस पर जब उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह कहा हुँ, कि जी मैं फॉर्म 47 से नहीं हूँ और जो कुरान फॉर्म 47 से है हुँ, उनको भी मैं मुखातिब कर रहा हूँ। तो हुँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इस बात के बाद तो बड़ी बात वाज़ेह हो गई कि हुँ, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है। इस हुँ, हवाले से कि 8 फरवरी के हुँ। इंतखाबात में बहुत सारे लोग फॉर्म 47 के ज़रिए असम्बलियों का तो पार्ट बने। सर कहीं ऐसा तो तो नहीं मैं है क्योंकि 24 नवंबर के धरने से पहले इस तरह की खबरें थी कि बैकडोर कहीं मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन जो भी 26 नवंबर को हुआ उस दिन के बाद से वो मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो गए, वो बातचीत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस मुज़ाकराती अमल में दोबारा से उनको एंगेज किया जाए, फैसला साजों को, ताकि ये मुज़ाकरात जो हैं वो उनके हक में जाएं या बेहतर हों या नतीजा खेज हों। ऐसा तो नहीं है? नहीं, नहीं, देखिए, हक में जाना या मुखालफत में जाना वो इशू नहीं है। अच्छा। इशू ये है कि पाकिस्तान का आइन और कानून हम सबको जो राइट्स देता है, हम्म। उनको प्रोटेक्ट होना चाहिए। अच्छा। बतौर सियासी जमात भी, बतौर फर्द भी, बतौर अरकान असेंबली भी, बतौर इंसान भी, बतौर हम्म, पाकिस्तानी भी। हम्म, अब जहाँ पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन होगी, जहाँ एक कॉल पर अगर कोई एहतजाज की कॉल आती है, और आपको पता है जमहूरी माशरों में, जिंदा माशरों में, आज़ाद माशरों में एहतजाज होते हैं। हम्म, पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में और किसी भी जगह चले जाएं जहाँ डेमोक्रेसी है, हम्म, तो पाकिस्तान में भी बज़ाहिर नाम नहाद डेमोक्रेसी तो है ना जी। और हम्म, अगर जमात इस्लामी एहतजाज करती है या दीगर जमातें करती हैं, तो जी। उनको इजाज़त होती है। जब हुँ, तहरीक इंसाफ किसी भी हवाले से एहतजाज करती है, तो बिलखुसूस पंजाब में जो हशर सियासी वर्कर्स का होता है, जो मुकदमात का इंदराज होता है, जिस तरह से हुँ, गिरफ्तारियाँ होती हैं, हुँ, मतलब इमरान खान साहब, उनके रुफ़का की गिरफ्तारियाँ तो अपनी जगह, जी। वो भी मैं समझता हूँ कि सियासी गिरफ्तारियाँ हैं हुँ, और सबको मालूम है इस बात का। लेकिन जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ होता है, कम से हुँ। कम जमहूरी दौर में ऐसा कभी नहीं देखा गया। नदीम कुरैशी साहब, आज की डेवलपमेंट ये है कि कल फैसला आना था 190 बिलियन पाउंड केस का, लेकिन खबर ये आई है कि उस फैसले को मौखिर कर दिया गया है, कल भी वो फैसला नहीं आएगा। तो इसका मतलब हम क्या समझें? देखिए, मैं आपको एक गुज़ारिश कर दूँ, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खरीदने की मैं नहीं समझता कि ज़रूरत हो, जो अभी ज़ाहिर ही नहीं हुई। अच्छा। और मैं आज भी यकीन रखता हूँ कि कानून और आइन वो वाहिद रास्ता है, जो इस सारे खलफशार को, इस सारी कशमकश को, इस सारे माहौल की कशीदगी को कम कर सकता है। अगर जो कानून और आइन मुझे हक देता है, अगर वो मुझे हक मिल जाएगा, तो फिर मेरी बात का, अगर मैं फिर एहतजाज करता हूँ, फिर मेरी बात का असर ही खत्म हो जाएगा। हुँ, मैं आज भी इस बात का कायल हूँ कि बड़े संजीदा मिजाज लोग, जो बड़े तजर्बाकार लोग हैं आज पाकिस्तान की सियासत के ग्राउंड पे, वो लोग मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हुकूमत में भी हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम हुँ, इस गुफ्तो शनीद के मामले के ज़रिए
चीज़ों को इस हद तक ले जाएँ कि आने वाले दौर में पाकिस्तान भी महज़्ज़ब जमहूरी ममालिक में शुमार हो। हुँ, बहुत ये सियासी कशमकश हो गई, बहुत एक-दूसरे को करार दे दिया गया, बहुत एक-दूसरे को बददियानत और झूठा करार दे दिया गया। हुँ, अब मैं समझता हूँ हमें फैसला वही करना चाहिए जो पाकिस्तान की अवाम करना चाहती है। हुँ, अवाम से बेहतर जज हुँ, नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में। हुँ, ये अगर आज हम ये सोचते हैं, इस डिजिटल दौर में भी कि अवाम ये फैसला करने की सलाहियत नहीं रखती, तो फिर मैं तो इस बात पर अफ़सोस का इज़हार ही कर सकता हूँ। और हुँ, मैं ज़ाती तौर पर बड़ा हुँ। इस बात से वो तो सर आपने खुशी महसूस अवाम की कर रहा हूँ बात कि की जिस है तरह से आपने अवाम की बात की है, पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ ने जो 2 मुतालबात अभी तक रखे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ ने कहीं भी ज़िक्र नहीं किया कि हम चाहते हैं कि दोबारा से इलेक्शन हों, जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे वो अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, तो आजकल आप इस बारे में बात नहीं कर रहे। क्या वजह है इसकी? मैं आपसे एक गुज़ारिश कर दूँ, चीज़ें जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगी, वैसे-वैसे चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी। अच्छा। अभी बहुत सारे लोग इस बात पर मुतरज़ थे कि जी तहरीक-ए-इंसाफ ने रिटर्न अपने मुतालबात नहीं दिए, तो उसकी हुँ, वजह यही थी हुँ, कि इमरान खान साहब चूँकि जेल में हैं और उनके साथ मुलाकात भी उतनी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ज़ाहिर है मुज़ाकराती कमेटी अब उनसे उनके साथ भी मुशावरत में है, जैसे वो अहकामा देंगे, हुँ। जैसे वो गाइड करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी बहुत हद तक इसमें ऑन बोर्ड हैं, वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। हुँ, तो मुझे यकीन ये है कि वहाँ से जब तमाम चीज़ें अहकामात जारी होंगे और चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी, तो उसमें ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है कि ये महँगाई डिस्कस नहीं होगी, इस हुँ, मुल्क में इंस्टीट्यूशनल रिफ़ॉर्म्स हैं वो डिस्कस नहीं होंगे, हुँ। आम आदमी की बेहतरी डिस्कस नहीं होगी। ये तो चलिए आप पहला ये मरहला कह है रहे कि हैं कह रहे हैं कि पहले बानी ट्रायल की है। रिहाई होगी, उसके बाद कोई और बात होगी। लेकिन नहीं, मैं अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि वो तमाम प्रिज़नर्स जो अंडर ट्रायल हैं, उनको हुँ, बेल्स मिलने चाहिए, वो आज़ाद हों। ये लॉ पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं हुँ, कोई गैर कानूनी बात नहीं कर रहा। हुँ। जितने भी मुकदमात का इतराज हुआ है, उनको सही तरह से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और तो बहुत सर सारे हुकूमत तो मुकदमात कह रही है कि सारा वो तो पाकिस्तान अदालतों ने करना है, वो तो हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, वो नहीं, तो अदालतों ने फैसले करने हैं। हम भी हमारी भी तो यही यही ख्वाहिश है, यही मुतालबा है कि एक शख्स जो अंडर ट्रायल है और वो जेल में भी है, हुँ, ठीक है जी, अभी वो उसने कोई जुर्म नहीं किया होता, जुर्म कहीं और सरजद होता है, आप एक मुकदमा दर्ज कर देते हैं। हुँ, मुल्तान में कोई एहतियाज होता है, मुकदमा इमरान खान साहब पर हो जाता है। हुँ, पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी हो जाती है, उसका हुँ, उसका जो मुकदमात का इंदराज है, वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे हो जाता है। हुँ, एक-एक शख्स पर एक ही वक़्त में 20-20 अज़ला में मुकदमात हैं। हुँ, तो ये कौन-सा निज़ाम है? ये कौन कर रहा है? ये हुँ, अदालतें तो मुकदमात का इंदराज नहीं करवा रही ना। ये हुँ, हुकूमती मैकेनिज़्म ही चल रहा है। तो हुँ, जब ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएँगी, हुँ। बेहतर हो जाएगा। कारकुनों पे जो ये क्रैक डाउन होता है, तो लेकिन सर ये जैसा कि अपने आप कह ही रहे हैं कि सिस्टम के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ने चाहिए, सर आपका बिलीव है इस पर नदीम कुरैशी साहब, आप ऐसा चाहते हैं? आपकी जमात ऐसा चाहती है? जैसा कि बैरिस्टर साहब कह रहे हैं। देखिए, मैं आपसे गुज़ारिश कर दूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का शुरू दिन से एक ही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान इंसाफ के एक कानून के साथ आगे बढ़ सकता है। कोई भी मुआशरा जहाँ ताकतवर के लिए इंसाफ कुछ और हो और कमज़ोर के लिए इंसाफ और कानून कुछ और हो, वो मुआशरे नहीं होते, वो हुजूम होते हैं। हुँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मौके पे आज से 26 साल पहले बनी थी। तहरीक-ए-इंसाफ उसका नाम है। तहरीक-ए-इंसाफ ही नाम रहेगा और ये तहरीक भी इंसाफ के लिए है। हुँ, इसमें ज़ाहिर है हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट तो हमारी इस राय के साथ वो ज़ाहिर है हुँ, उनकी राय तो मुतसादिम ही होगी। वो कैसे हमारी राय से अपनी राय मिलाएँगे? ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ सोच रखते हैं। हुँ, लेकिन मुझे आज भी यकीन है इस बात का कि जो जमहूर की ताकत है वो अवाम है और अवाम की राय कभी भी गलत नहीं होती। जमहूरी प्रोसेस जब चलता है तो फ़िल्ट्रेशन का अमल एक ऐसा अमल है जो गैर ज़रूरी चीज़ों को साइड पे कर देता है। हुँ, ज़ाहिर है दुनिया की हर हुकूमत में का किरदार होता है, पाकिस्तान में भी वो किरदार है। लेकिन अब वक़्त है कि हुँ, हम सब लोग अपने-अपने किरदार के तय्युन के हवाले से बिल्कुल। चीज़ों को वाज़ेह कर लें। हुँ, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, नौजवान पाकिस्तान से भाग रहा है, बिल्कुल। पाकिस्तान में नया इन्वेस्टर आने पर तैयार नहीं है, भले टीवी की स्क्रीन पर गवर्नमेंट जो भी ऐलान करे, आम आदमी की ज़िंदगी में अगर बेहतरी नहीं है, तो मैं ये इशारिये, ये स्टॉक एक्सचेंज और ये महँगाई सिंगल डिजिट मैं सर इनको फिर आपने सियासी बहुत बयानात ही अच्छी बात समझूँगा। की है कि आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने की ज़रूरत है और तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होना होगा अगर वो चाहते हैं कि अवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आए